नहीं देखा, हमने छोटे दादाजी को भी नहीं देखा, लेकिन बड़े दादाजी और छोटे दादाजी जिस छोटे सरकार की देह में अवतरित हुए हैं, हम बहुत बड़भागी हैं, बहुत बहुत बड़भागी हैं कि हमारे इन अंकिंचन नैनों को आपके दर्शन का लाभ मिला, सौभाग्य मिला। मैं आग्रह करूंगी बहुत विनम्रता पूर्वक कि परम श्रद्धेय छोटे सरकार गुणी वाले दादाजी हम सबको अपने आशीर्वचन प्रदान करें। नमो सनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारिणे सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्री शंकराचार्य जी महाराज जी को हम नमन कर रहे हैं। और पुण्य श्लोका नरो राजा, पुण्य श्लोका जनार्दना, पुण्य श्लोको विधेयराज, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा। पुण्य श्लोको नरो राजा हुए हैं। पुण्य श्लोक की उपाधि जो है जनार्दन श्री भगवान विष्णु भगवान को मिली है। पुण्य श्लोको विधेयराज यानी दशरथ जी को मिली। पुण्य श्लोको युधिष्ठिर ज्येष्ठपुत्र, पांडुपुत्र के ज्येष्ठपुत्र थे, उनको मिली। ये जो श्लोक है उसी परंपरा में कालांतर में जब 1972 में धर्म भास्कर को हम देखें, धर्म भास्कर में यदि हम देखते हैं तो उसमें अहिल्या संस्करण है। अहिल्या संस्करण जब हम देखते हैं तो उसमें उल्लेख है कि काशी के विद्वानों ने अधिमतता से सब होकर उन्होंने जो अपना प्रस्ताव पास किया और अनुशंसा के लिए सभी शंकराचार्य जी को भेजा। सभी शंकराचार्य जी को भेजने पर चारों शंकराचार्य जी ने एक मत होकर और अहिल्या मैया को पुण्य शरण की उपाधि प्रदान करी। देखिए, ये उपाधि ऐसी नहीं है, भगवान विष्णु को मिली, भगवान राजा दशरथ जी को मिली, और पुण्य श्लोक की उपाधि युधिष्ठिर ज्येष्ठपुत्र पांडुपुत्र थे उनको मिली, नल राजा को मिली। उसी तरह से पुण्य श्लोकों की उपाधि जो है सभी शंकराचार्यों ने एकमत होकर हमारी श्री अहिल्या माई को दी है। ऐसी श्री अहिल्या मैया को हम प्रणाम करते हैं। और ये पुण्य श्लोका उपाधि नहीं, उन्होंने कर्म रूप में भी उसको अपनी प्रजा को उदाहरण के रूप में और न्याय के रूप में सबको प्रदान करी, इसीलिए उनको उपाधि मिली। और धुनी वाले दादाजी की कृपा से देखिए किस तरह से अहिल्या माई जिस तरह से भगवान भोलेनाथ को अपने हाथ में रखती थी, शिवलिंग हाथ में रखकर, और हमेशा से उनकी पूजा करती थी। भगवान भोलेनाथ ने उनको साक्षात रूप में दर्शन दिए, ये भी एक उदाहरण है। अहिल्या माई को साक्षात रूप में भोलेनाथ ने दर्शन दिए हैं। और भोलेनाथ की कृपा से ही वो सिर्फ ये मानती थी कि ये शिवार्पण है, जो राज्य है शिव जी को अर्पण है, भोलेनाथ का राज्य, मैं तो सिर्फ जो है उनकी आज्ञा मानकर इस राज्य को चला रही हूँ, बैठी हूँ। इसलिए गद्दी पे हमेशा भगवान भोलेनाथ को विराजमान रखती थी। सर्व राजो अर्पणो जोगोस्था, उन्होंने पूरा राज्य भोलेनाथ की अर्पण किया था। तो उसी तरह से और धुनी वाले दादाजी महाराज ने भी गौरीशंकर महाराज को शिव रूप में दर्शन दिए थे। और गौरीशंकर महाराज नर्मदा जी की परिक्रमा लगाते थे। और हमारे गुरु महाराज जो हैं वो भी हमारे अपने कमरे में अहिल्या माई का फोटो रखते थे और सुबह जब प्रणाम करते थे, जो भी अपना पूजा अर्चना संध्या करके अहिल्या माई को भी नमन करते थे। और हमसे बोला करते थे, मैं बचपन की हमारी बात है कि बोले नर्मदा माई का ही आंशिक रूप जो है अहिल्या माई थी। अहिल्या माई जो है नर्मदा जी का अवतार है, ऐसा हमारे गुरुओं ने कहते थे। और होलकर घराने से अहिल्या माई के घराने से किस तरह से दरबार का संबंध है
धूनी ने दरबार क्या, हमारा जो इंदौर में छतरीबाग में दरबार है, ये दरबार की भूमि भी तुकोजीराव होलकर ने दी है। तुकोजीराव होलकर जो है हमारे गुरु महाराज के दर्शन करने प्रणाम करने आते थे। कभी कभी रात को ऐसे घोड़े पे आ जाते थे और गुरु महाराज धुनी लगा के वहाँ बैठते थे। जो भी उनके पास आता था, खाना आया, कपड़ा आया, सब हवन कर देते थे। 12 साल उन्होंने सिर्फ जल पे रह के